लाडो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो नीली चिड़िया से मिलती है और उसको बताती है, नीली, प्रदेश से आए कुछ पंछी बताकर गए हैं कि इस साल जंगल में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और 2 दिन के बाद बहुत ख़तरनाक तूफ़ान इस जंगल में आने वाला है। मैं सोच रही थी कि मैं और मीनू मौसी तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ लाकर देंगे। तुम हमारा और अपना घोंसला पक्का कर देना, क्योंकि मुझे लकड़ी का घोंसला नहीं बनाना आता। क्या ख्याल है? अरे हाँ हाँ, क्यों शर्मिंदा करती हैं? आप मेरी बहन हैं, आपको मैं घोंसला पक्का कर दूंगी। आप परेशान ना हो, बस आप मुझे लकड़ियाँ ला कर दे, आपका घोंसला मैं बना दूंगी। जंगल में आजकल घोंसला बनवाने का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। मैं अक्सर औकात ही फारिग रहती हूँ और मुझे बहुत दिनों के बाद घोंसला बनाने का आर्डर मिला है, इसलिए मैं ये 1 दिन में मुकम्मल कर लूँगी। उसके बाद हम अपने घोंसले पक्के कर लेंगे। फिर मीनू मौसी और लाडो चिड़िया जंगल में परिंदों को बताने चली जाती हैं। तभी उनकी नज़र कालू कौवे और मुनमुन चिड़िया पर पड़ती है। लाडो चिड़िया मुनमुन के पास बैठ जाती है और उसको बताती है, मुनमुन, जंगल में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तुम लोग भी अपने घोंसले बना लो। ये ना हो कि घास फूस के घोंसले तूफ़ान की नज़र हो जाए और तुम लोगों के पास कोई ठिकाना ना रहे। मैं और मीनू मौसी जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ। लेकिन वो दोनों खामोश रहते हैं। वो कुछ देर बातें करने के बाद उड़ जाती हैं, जबकि कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया वापस अपने घोंसले में धूप सेकना शुरू हो जाते हैं। वो लाडो और मीनू मौसी की बातों को हवा में उड़ा देते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये एवें अपने से बातें बना रही हैं। अगर जंगल में तूफ़ान आना होता तो पहले बादल आते, जबकि आज तो आसमान बिल्कुल नीला है और कोई बादल नहीं है। अगले 2 दिन भी मौसम ऐसा ही रहेगा। ये बस जंगल के परिंदों को परेशान करती हैं। उधर लाडो और मीनू मौसी ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ली थी। वो सारे जंगल पर घूमकर देख चुकी थी और जहाँ जहाँ से उनको लकड़ियाँ मिल रही थी वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। उधर नीली चिड़िया ने मीनू मौसी का घर बिल्कुल मुरम्मत कर दिया था, जबकि लाडो चिड़िया का घर थोड़ा सा रहता था। वो आज शाम तक इसको भी मुकम्मल कर लेना चाहती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि कल वो अपना घोंसला बनाएगी और हो सकता है कि कोई और परिंदा जिसको घोंसला ना बनाना आता हो वो भी उसके पास आ जाए। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना घोंसला भी बनाना चाहती थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी रात तूफ़ान शुरू हो जाता है। नीलू मन ही मन में सोच रही होती है, अरे ये क्या हुआ? अभी तो मैंने अपना घोंसला बनाया भी नहीं था कि तूफ़ान आज ही आ गया। लाडो ने तो 2 दिन का बताया था, लगता है उसको गलतफहमी हो गई थी। ये तूफ़ान तो 1 दिन के बाद ही आ गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, मैं मीनू मौसी की तरफ चली जाती हूँ। उसका घोंसला मैंने आज ही पक्का किया है और मीनू मौसी इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं उसको बोलूँगी कि एक दिन वो मुझे अपने पास रख ले। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूँगी और मैं जल्दी से अपना घोंसला मुकम्मल कर लूँगी। हाँ, ये ठीक है, मैं मीनू मौसी की तरफ चलती हूँ। थोड़ी सी बारिश कम हो जाए तो मैं मीनू मौसी की तरफ जाऊंगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। फिर वो मीनू मौसी के घर चली जाती है। अरे ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीली। मीनू मौसी, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, दरवाज़ा खोलें, बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। मीनू मौसी, मीनू मौसी, मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ नीली। दरवाज़ा खोलें, मैं नीली हूँ। मीनू मौसी, बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। अब इसने मुझे घर क्या बना दिया, ये तो मेरे पर बोझ ही बनना चाहती है। बारिश न जाने कितने दिन रहेगी और तब तक ये मेरे ही घर में पड़ी रहेगी। सारा दिन लकड़ियाँ मैं इकट्ठी करूँ और इसने 2-4 लकड़ियों से घर क्या बना दिया, ये तो मेरे घर पे कब्ज़ा करने आ गई। नीली चिड़िया कुछ देर दरवाज़ा खटखटाती है, फिर मीनू मौसी के दरवाज़ा ना खोलने पर वो लाडो चिड़िया की तरफ चढ़ जाती है। लाडो बहन, मैंने मीनू मौसी का बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन शायद वो सो गई थी, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सोच रही हूँ कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजार लूँ।
बाहर तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ। अब मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ कि मुझे वक्त पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए था। मैं कारोबार में और काम ढूंढने में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आया था। जैसे ही तूफ़ान थमेगा मैं सबसे पहले अपना घोंसला बनाऊंगी और घोंसला पक्का वक्त पे करना चाहिए था। पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गई लाड़ो चिड़िया। अरे नीली, तुमने कर दी ना बेगानों वाली बात। ये क्या बात हुई? तुमने मेरा घोंसला मुझे फ्री में बना के दिया है और तुमने मेरे से कोई पैसे भी नहीं लिए। तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। अगर तुम मुझे घोंसला ना बना के देती तो मैं भी बारिश में भीगती रहती। तुम यहाँ जब तक दिल करे रह सकती हो, बल्कि तुम इसको अपना ही घर समझो और जब तक तुम्हारा दिल करता है तुम यहाँ रह लो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं भला ऐसी बात क्यों सोचूंगी। और जल्दी से तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें गरम गरम कंबल देती हूँ ताकि तुम उसको अच्छी तरह ओढ़ लो। बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। मुझे तो कालू कौवे, टुन्ना और मुनमुन चिड़िया की फ़िक्र हो रही है। पता नहीं उन्होंने घोंसले बनाए भी थे या नहीं। कल से मैं देख रही थी कि वो अपने वही घास फूस के घोंसलों में बैठे धूप सेक रहे थे। लेकिन अगर उनको मदद की ज़रूरत हुई तो मेरा दरवाज़ा खुला है, वो यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बाद लाड़ो और नीली चिड़िया घोंसलों में लेट जाती हैं। नीली चिड़िया गरम गरम घोंसले में लेटकर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी और उसको जो ठंड लग रही थी अब वो भी थोड़ी सी कम हुई थी। तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़िया के रोने की आवाज़ आती है। वो सर्दी से कांप रही होती है और आते ही कहती है, लाड़ो मुझे आज की रात में अपने घोंसले में रख लो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं मर जाऊँगी, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है। लाड़ो चिड़िया उसको फ़ौरन से गर्म घोंसला देती है। वो उसमें बैठ जाती है। लाड़ो सोच रही होती है कि न जाने कालू कौवा किधर चला गया है, उसको तो ठंड भी लग रही होगी और उसने घोंसला भी नहीं बनाया। लाड़ो इन्हीं ख्यालों में गुम होती है कि टुन्ना चिड़िया आ जाती है। वो टुन्ना को भी एक गर्म घोंसला देती है। टुन्ना जल्दी से उस घोंसले में छुप जाती है। लाड़ो मुसलसल कालू कौवे के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि कालू कौवा हर मुसीबत में लाड़ो के काम आता था, बस वो थोड़ा सा सुस्त था। उधर कालू कौवे की बारिश में आँख खुलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मन ही मन में शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि लाड़ो बहन ने उसको वक्त पर बता दिया था लेकिन उसने अपना घोंसला नहीं बनाया। अब वो शर्मिंदगी के बारे लाड़ो के घर भी नहीं जा रहा था और मन ही मन में डर भी रहा था कि इतना सख्त तूफ़ान है, पता नहीं अब वो बचेगा भी या नहीं। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि लाड़ो चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी आकर घोंसले पर बैठ जाती है और उसको कहती है, अरे कालू भाई, आप इतनी बारिश में यहाँ बैठे हैं, आपको ठंड लग जाएगी, चलिए आप मेरे साथ, आप मेरे घर में रह लें। जब तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने घोंसले में वापस आ जाइएगा। इतनी सर्दी में और इतनी तेज़ बारिश में आप यहाँ रात नहीं गुजार पाएंगे। फिर कालू कौवा लाड़ो चिड़िया के साथ उसके घर में जाता है। वहाँ पर बुलबुल कबूतरी भी आकर बैठी होती है। बुलबुल कबूतरी भी एक सुस्त परिंदा था, वो भी अपना घोंसला नहीं बना पाई थी। लाड़ो ने आज की रात सारे परिंदों को अपने घर में पनाह दी थी। सारे परिंदे दुबक कर घोंसलों में बैठे हुए थे। अगली सुबह तूफान ख़त्म हो जाता है। सारे परिंदे लाड़ो चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और फ़ौरन ही जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी करके जमा कर लेते हैं ताकि वो भी अपना घर बना सकें। नीली चिड़िया सारे परिंदों को उनके घर बनाकर देने का वादा करती है, क्योंकि लाड़ो ने जितनी मदद की थी उसका भी दिल करता था कि वो भी लाड़ो के जैसे सारे परिंदों की मदद करे। उसके बाद नीली चिड़िया घर बनाने का काम शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपना घोंसला बनाती है, उसके बाद टुन्ना, कालू कौवे और मुनमुन चिड़िया को बनाकर देती है। कुछ दिनों के बाद सबके घोंसले बनकर तैयार हो जाते हैं और सारे नीली चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।